आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि जब भी आपको हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी, सर्वोच्च न्यायालय में एक नया मोड़ आया है, जो कि कहते नहीं कि सरकारों की नीयत और नेकी ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बीएड विद्यार्थियों के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपोजिशन की पार्टी है, वो खड़ी हो गई है, ठीक है ना, उनके समर्थन में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब ये पब्लिक को क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक, और आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एमएचआरडी ने अपने रुख स्पष्ट नहीं किए हैं। एनसीटी पहले ही जो है निढाल होकर के बैठ चुकी है कि जब तक थे तब तक सही था, जब तक नहीं थे अब कोई बात नहीं। तो ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? अब देखिए, बिहार सरकार भी, बीपीएससी भी बीएड विद्यार्थियों के खिलाफ बोलने लगी है ना, कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम जो स्टैंड आप सभी लोगों ने अपनाया था, सपोर्टिंग फॉर बिहार गवर्नमेंट, सपोर्टिंग फॉर बीपीएससी, आज वही बीपीएससी हम लोगों की याचिकाओं पर जाकर के जो है बीएड के खिलाफ बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी सोचने के लिए विवश करेगी, ठीक है ना। हम सभी लोग तो चलिए ठीक है, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का ही केस लड़ रहे हैं। क्या मैं बीपीएससी का कंटेंडर हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में अपना समय, अपना धन, सब कुछ जो है खर्च कर रहा हूं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इससे हमारे भाई बहनों का कल्याण हो सके। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो राज्य सरकारें या जो केंद्र सरकार चाहती है वैसे ही फैसले होते हैं, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई राज्य सरकार, आप राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड विद्यार्थियों को रीट परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, उसके अगेंस्ट थी, वही चीज़ें हुई। यहाँ 72,825 का एक मैटर आया था, राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि हम काउंसलिंग कराएं, टीईटी मेरिट पे सारी चीज़ें फाइनल हो गई। बात समझ में आ रही ना। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ का मैटर था, वहाँ पे भी भैया चुनावी मुद्दा था, है ना, इसीलिए वहाँ से अंतरिम आदेश आ गया, यहाँ पे कर दिए। अब चुनाव बाद क्या होगा वो भगवान जाने। उसी तरीके से सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं, और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तालमेल, सामंजस्य जो है बैठा रहे, इसी तरीके से जो है सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कभी टकराव की स्थितियां नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा शेड्यूल बनाया है और जिस तरीके से हम लोगों ने कॉम्बिंग शुरू की है सर्वोच्च न्यायालय में, आप उसको फ्लैग मार्च बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम लोगों का पक्ष मजबूत है, और इसमें अगर गवर्नमेंट साथ देती है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पक्ष में फैसला होगा। अभी एक नैतिक जीत थी, क्योंकि 69,000 में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस यूपी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, फैसला उनके फेवर में आया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो विद्यार्थी चयनित हैं, जो चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, उन सभी लोगों को कुछ ज़्यादा ही मानसिक त्रास है। उनको समस्या होती है, भाई जो चयनित 4 साल से नौकरी कर रहा है उसको अचानक से कान पकड़ के बाहर कर दो, तो जाहिर सी बात उसको बहुत तकलीफ होगी। या जो विद्यार्थी अच्छा मेहनत करके परफॉर्मेंस करके आए हैं और जो उनसे अयोग्य हैं, मतलब उनसे कम नंबर पाए हैं, वो नौकरी करें, और जो उनसे ज़्यादा नंबर पाए वो बाहर हो जाए, तो जाहिर सी बात है तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम सभी लोगों ने बीपीएससी को लेकर के भी जो याचिकाएं की हैं उस पर 2 तारीख को, मतलब कल की डेट में सुनवाई है, और पूरा यकीन है हम सभी लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय बीपीएससी को ये निर्देशित कर देगा कि आप बीएड विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित करिए, ठीक है ना।
बाकी प्रक्रियाएं क्या होंगी वो अलग बात है, वो अलग से चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अभी बीएड विद्यार्थियों को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। जितना अधिक सपोर्ट आप सभी लोग करेंगे हम सभी लोगों को, उतना ही बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। हम लोग तो पहले से ही सोचते हैं कि चीज़ें आसान होती चलें, लेकिन कहते नहीं कि सिस्टम से लड़ना, जाहिर सी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सभी लोग इस समय सिस्टम से ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और सिस्टम से लड़ने का मतलब ये होता है कि आप सभी लोगों का सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है, आपकी एकता दिखनी चाहिए। अगर ये एकता दिखती है तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों को भी ताकत मिलेगी, ठीक है ना। हम लोग जितने भी विद्यार्थीगण थे सभी लोगों को साथ में लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक नहीं 13 याचिकाएं दाखिल की गईं, और उन याचिकाओं का एक ही परिप्रेक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, क्या? बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी भर्ती में सम्मिलित करना। तो ये सब बिना आप सभी लोगों के सपोर्टिंग नेचर के पूरा नहीं हो सकता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके पीआरटी में, तो आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की डेट में सुनवाई है। कल आप सभी लोगों के लिए सुप्रीम ऑर्डर जारी हो सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ये दोनों विज्ञापन विद्यार्थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का आएगा तो जरूर, लेकिन बहुत सारे बदलावों के साथ आएगा। जो बदलाव आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, पहला बदलाव होगा आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के। विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी आराम से आवेदन कर पाएंगे जो ओवर एज हमारे भाई बहन हैं, सीनियर भाई बहन हैं। दूसरा, टीजीटी पीजीटी में पहली बार आप सभी लोगों को एज का मैक्सिमाइजेशन मिलेगा, मतलब 21 से 40 वर्ष, कुछ छूटों के साथ 45 वर्ष, सीधी सी बात है, ठीक है। तीसरा जो परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, इस बार प्रथम बार ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा, पहली बार। उनकी अलग से सीटें होंगी, पहली बार, और उनको हर तरीके से जो है छूट प्रदान की जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन में वो आते हैं, है ना। तो इसीलिए उनका जो कंडीशन होगा, जो फीस वगैरह पेमेंट की होती है, वो एससी के बराबर हो सकती है। तो ये सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि विज्ञापन की तैयारियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से अपॉर्चुनिटी समेटे हुए ये एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों के पास आ रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस नहीं कर सकते। यदि आप लोगों ने मिस किया तो आप अपने आप को फिर कभी माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ये अंतिम भर्ती कराने चल रहा है एलटी ग्रेड की। इसके बाद ये भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चली जाएगी, और शिक्षा सेवा चयन आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बैठेंगे। भैया, आप पेपर का स्टैंडर्ड को स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरीके का पेपर का स्टैंडर्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों का भी कुछ भला हो सके। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 ये एक अहम मुद्दा है, जो कि विद्यार्थियों को हमेशा ही जानने की इच्छा होती है कि हमारी प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी। 10 तारीख तक आप लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि जो डेटा सीट आयोग में कोर्ट में उपस्थित की गई है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, उसमें जो पदों की संख्या उनको वेरीफाई कराना जरूरी है। अगर पद वेरीफाई होंगे तो जाहिर सी बात है कंडीशन आप सभी लोगों की थोड़ी सी तब्दील होंगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो आप सपोर्टिंग नेचर में आ सकते हैं
और आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक गोल्डन, एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी आप लोगों का वेट कर रही है। आप हमारी याचिका से जुड़ करके अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022, नया शिक्षा सेवाचयन आयोग, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है और ये मीटिंग आप सभी लोगों के भविष्य को निर्धारित करने वाली होगी, ठीक है। शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने लगभग अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और जो उसमें तकनीकी खामियां सामने आ रही थी वो सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों, बस चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद जरूर प्रदान किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के। पहली परीक्षा आप लोगों को आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट का भी आदेश है, ठीक है। और इसी के साथ में जो आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसमें कई बड़ी भर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। पहली भर्ती आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी 2022, तीसरी भर्ती आप सभी लोगों की जो होने वाली है वो होगी यूपीटीईटी, और चौथी भर्ती जो आप सभी लोगों को होने वाली है वो कई सारे परीक्षाओं को, कई संवेदनाओं को, आप लोगों के भरोसे को समेटे हुए होगी, जो कि होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और आप सभी लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये पूरा परीक्षा शेड्यूल आएगा। पहले 6 माह का परीक्षा शेड्यूल आएगा, उसके बाद फिर 6 माह का आएगा। तो एक तकनीकी जो मतलब चीज़ें होती ना कि आप लोगों को पहले से पता हो कि हाँ विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, ये तब आप लोगों का जो तैयारी का जो रिदम है वो बना रहता है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का अब इंतज़ार समाप्त होने वाला है। तो आप लोग चिंतित क्यों होते हैं? निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। सारी आप सभी लोगों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का जो मैटर है कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में मिले, किसी भी तरीके से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए और आप लोगों का ये विज्ञापन नवंबर महीने में जारी होगा, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। बस एज रिलैक्सेशन की बात है, एज रिलैक्सेशन देखा जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर करिए, ताकि हम सभी लोग भी आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। और रही बात आपका जो कॉन्फिडेंस है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, जानते हैं बीएड विद्यार्थी थोड़े से जो है वो डाउन हो चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों को डाउन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी डाउन मत होइए, सपोर्टिंग नेचर में आइए, विजय हम सभी लोगों की सुनिश्चित होगी। लोक सेवा आयोग पूरी तैयारियां कर चुका है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की और खंड शिक्षा अधिकारी की भी। खंड शिक्षा अधिकारी में 225 पद हैं, 215 से 225 पद। तो ये इसका विज्ञापन भी आप सभी लोगों को दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके पहले आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। और आरओ और ओटीआर की समस्याएं भी अब दूर हो चुकी हैं, फटाफट ओटीआर हो रहे हैं। तो धड़ल्ले से आप सभी लोग ओटीआर करिए। ये समस्या हम लोगों के रिक्वेस्ट पर सचिव महोदय ने संज्ञान लिया और इस पर कार्य किया, ठीक है ना। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि ओटीआर कितना रो करके हो रहा था, 3-3 4-4 दिन वेबसाइटें से नहीं चल पा रही है और अमूमन विद्यार्थी संकट में थे। हम लोगों ने लगातार ईमेल्स भेजे, ज्ञापन दिया और वो समस्या समाप्त हो गई। और हम सभी लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का नेक्स्ट विज्ञापन आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ही है। आप लोग चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हमारे भाई बहनों, चाहे हमारे 50% वाले भाई बहनों, चाहे हमारे नॉन बीएड वाले भाई बहनों, उन सभी के हितों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। बस आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।